प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा से भारत लौट आए हैं। ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों से मुलाकात की। वे भारतीय लोगों से मिले, उन्हें संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने वियना में बौद्ध दर्शन के विद्वान और भाषाविद डॉक्टर बर्गिट केल्नर से बातचीत की। अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज़्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभालते ही सबसे पहला दौरा रूस का किया। और रूस के दौरे में जो अहम चीज़ दुनिया के नज़र में आई वो ये थी कि पुतिन ने पहली दफ़ा किसी सियासी पार्टी को, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का दौरा करवाया, साथ उनके साथ शाम की चाय टेरिस के ऊपर भी। बहुत बड़ी बात है और बार बार वो एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर हम बात करें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, 6 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है एससीओ में पुतिन के साथ, और उन्होंने हाथ पुतिन से मिलाने के बजाय कैमरामैन से मिला लिया, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट रहे। सोशल मीडिया पे इसके लिए काफी ज्यादा मोदी साहब अपना कंसर्न लेकर गए थे रशिया के पास, क्योंकि रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप आज के नहीं है, बल्कि आप 1947 से भी पहले के कर लें तो मुबालगा राय नहीं होगी। उनको कंसर्न था भारत को कि चाइना के साथ रशिया बहुत एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और हमारा व्हाट इज आवर फ्यूचर। और इस वक्त भी मैंने आपको बताया 60% आर्म सेल जो है, आर्म परचेज जो होती है वो रशिया से होती है भारत की। तो कंसर्न थे उनको रशिया ने बड़े अच्छे तरीके से किया। उनको जो नोगोवारा जो डेप्यूटी है उन्होंने रिसीव किया, वही थे जिन्होंने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया। एक बात करना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जब से उनकी सरकार बनी है अपने पहले दौरे पर गए हैं, और इस दौरे में उन्होंने सबसे पहले रूस का विजिट किया। रूस में गए और वहां पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और बहुत सारी डील हुई, और इसके बाद में वहां से निकलकर ऑस्ट्रिया में गए और वहां का दौरा किया। कई अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों से मुलाकात की, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मुलाकात की जो रिसर्चर हैं, एनालाइजर हैं। और उसकी एक खास बात रही है कि जो प्रोफेसर, वहाँ के जो प्रोफेसर थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर रिसर्च किया था और भारतीय संस्कृति का प्रमोशन पूरी दुनिया में इन प्रोफेसरों ने किया था, और जिसके बाद में इन लोगों से मुलाकात की, इनको धन्यवाद किया, इनके साथ फोटो तस्वीरें खिंचवाई और उसके बाद में इसको ट्विटर अकाउंट पर साझा किया और भी सारे अकाउंट पर साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि जिस तरह से इन प्रोफेसरों ने भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में प्रमोट किया है, उस चीज को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने इन सबका धन्यवाद किया था। और इसी मुलाकात के दौरान उन्होंने मुलाकात किया था एक क्वांटम भौतिक वैज्ञानिक, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक जिनका नाम है टोन जेलिंगर, जिनसे मुलाकात की और जिसके बाद में उनसे कई विषयों पर चर्चा की। और इस मुलाकात के बाद जब टोन जेलिंगर से इस मुलाकात के बारे में पूछा गया, बातचीत किया गया, प्रेस द्वारा इनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता पूरी दुनिया के नेता को होना चाहिए, उनके जैसा लोगों को बनना चाहिए। और उनके इस बयान से पूरी दुनिया में बौखलाहट मच गई, क्योंकि ये कोई आम वैज्ञानिक नहीं है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें क्वांटम भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक हैं, और जिनके बयान से पूरी दुनिया में लोगों को एक सबक सीखने की बात सी लग रही है लोगों को। और जेलिंगर का ये बयान बहुत ही फेमस हो रहा है, पूरी दुनिया में इसको सुना जा रहा है और लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और हमें भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई वैज्ञानिक इस तरह से तारीफ कर रहा है और दुनिया के सभी नेताओं को बता रहा है कि उनके जैसा लोगों को बनना चाहिए। और ये दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद में इस बयान के पश्चात जो है पाकिस्तानियों को काफी बुरा लग रहा है और उनको मिर्ची भी लग रही है कि कैसे आखिर नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में। और इसके अलावा काफी जो मोदी विरोधी लोग हैं उनको भी जलन हो रही है, उनको भी तकलीफ हो रहा है कि क्यों कोई वैज्ञानिक, वो भी विदेशी वैज्ञानिक, इस तरह से नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है, वो भी ऑन कैमरा उनकी तारीफ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर कोई बात है कि जो ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भारत का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होने वाला है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारत का भविष्य और भारत दोनों आगे बढ़ने वाले हैं और दोनों बहुत ही तेजी से तरक्की करने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती करेगा ना, अच्छा, उसको फौरन कैप्चर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई गलती करता है तो उसको पकड़ने वाला कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो
हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया, लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। साथ ही आधुनिक दक्षिण एशिया के विद्वान प्रोफेसर मार्टिन गेंजले, वियना विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर डॉक्टर बोरियन लारियोस और वियना विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर केरिन प्रिसेंडास से कई मुद्दों पर बातचीत की। हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले यार मुझे हंसी आ जाती है। देखिए सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला। अच्छा था, अब नहीं चाय बेचने यार वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। के लिए आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, नहीं पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाए तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी। फिर जिस तरीके से डाचा में उनके घर ले जाके उन्होंने डिनर दिया, बहुत आनंद दिया, फिर अवार्ड वही दिया जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी को दिया था। आपने देखा होगा वो एक हार सा है, अवार्ड है, गले में उन्होंने डाला, बहुत बड़ी बात है। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में, और जो वेलकम किया गया, और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, मुझे प्रोफेसर बिरगिट केलनर, डॉक्टर मार्टिन गेंजले, डॉक्टर केरिन प्रिसेंडांस और डॉक्टर बोराइन लारियोस से मिलने का अवसर मिला। ये सभी सम्मानित शिक्षाविद और शोधकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए बहुत प्रयास किया है। उनकी व्यापक अंतर्दृष्टि सुनना अद्भुत था। मैं पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में उनकी भूमिका के लिए उनकी सराहना करता हूँ। एक चाय बेचने वाला अगर इंडिया को 600 अरब डॉलर का वो दे सकता है रिजर्व, तो हमारे तो बना सकता है। और सर वो इस वजह से ये जो आप कह रहे थे ना, रशिया से और ईरान से सिविल अवार्ड मिला है उन्हें उधर, वो क्यों मिला? क्योंकि वो सर आपको पता IMF से लोन नहीं लेते, वो IMF के साथ मिलके मुल्कों को लोन देते। बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है। पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी, और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है, और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। इनके अलावा पीएम मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी एंटोन जिलिंगर से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की भी एक तस्वीर पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर की, लेकिन इस मुलाकात के बाद भौतिक विज्ञानी एंटोन जिलिंगर ने जो कहा, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इस वक्त, कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर ये कहा जाए। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। इंडिया इस टाइम IT की इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, ठीक है। आप देख लें कि इस टाइम IT के जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके ऑफिसेज इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। वे पीएम मोदी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दुनिया भर के नेताओं को उनके जैसा बनने की सलाह दे दी। The possibilities of quantum information, quantum technology, and about how the
basic fundamental ideas of quantum physics, but I experienced him as a very spiritual person, and I think this is a feature which many leaders or more leaders in the world should have today. ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। जिस मुल्क से फायदा नजर आना है उसी को अप्रिशिएट करेंगे ना। अगर हमसे उनको फायदा नजर आ रहा तो हमें उन्होंने ऑफर भी की कि हम आपको तेल देते हैं, सारा कुछ देते हैं और सस्ता भी दे रहे थे। इवन के इंडिया से हमें सस्ता ही मिल रहा था तेल, यानी रशिया इंडिया से सस्ता तेल पाकिस्तान को दे रहा था। आपको बता दें कि पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया की ये यात्रा बेहद खास है, क्योंकि 41 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस अद्भुत देश का दौरा कर रहा है और इस समय भारत ऑस्ट्रिया मित्रता के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। अभी देखिए ना, सऊदीया ने वीजा आपको किया था थोड़ा सा कि आप जिस मर्जी कंट्री में उधर शहरों में जा सकते हैं, वो भी उन्होंने इसी वजह से बंद किया कि गायब होने शुरू हो गए थे। हम कहीं भी जाके अपनी पहचान